क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर हमें पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो पहली पंक्ति है ना, पहली पंक्ति में लिखा हुआ है CF, यहाँ पर लिखा हुआ है AB और यहाँ पर लिखा हुआ है 12। तो हमें सबसे पहले यही समझना होगा कि यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं और यहाँ पर जो संख्या लिखी हुई है, तो अल्फ़ाबेट का संबंध संख्या से किस प्रकार है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब अल्फ़ाबेट का संबंध संख्या से दिया होता है ना, तो उस वक्त हमें ये सोचना चाहिए कि यहाँ पर जो ये अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं ना, इनका अंग्रेज़ी वर्णमाला में क्रमांक क्या होता है। क्योंकि जब हमें क्रमांक पता होगा तो क्रमांक से ही हम अल्फ़ाबेट का संबंध संख्या से पता लगा सकते हैं। नहीं तो फिर कैसे पता लगाएंगे, ऐसे थोड़ी ना पता लग जाएगा। पता कैसे लगेगा कि अगर हमें इनका अल्फ़ाबेट का क्रमांक पता है। जैसे कि आपको पता है कि जब हम ABCD लिखते हैं तो ABCD इस तरह से हम आगे लिखते जाते हैं। तो यहाँ पर A का क्रमांक तो 1 होता है क्योंकि A पहले नंबर पर आ रहा है। B का क्रमांक 2 होता है, C का 3 होता है, D का 4 होता है और इसी प्रकार आगे E का 5 होता है, F का कितना होता है 6 होता है, G का कितना होता है 7 होता है, H का होता है 8 और I का कितना होता है 9 होता है। और आप देख सकते हो यहाँ पर A भी है, यहाँ पर A से I तक ही अल्फ़ाबेट यूज़ किए गए हैं। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ये अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, अल्फ़ाबेट का संबंध संख्या से किस प्रकार है। तो पहली पंक्ति में ही आप देख लीजिए कि C लिखा हुआ है, F है, CF है और यहाँ पर लिखा हुआ है AB और यहाँ पर लिखी हुई है संख्या। तो C जो लिखा हुआ है यहाँ पर, तो C का तो क्रमांक कितना होता है 3 होता है। आप यहाँ पर 3 लिख सकते हो। फिर आप देखिए यहाँ पर F लिखा हुआ है ना, तो F का क्रमांक कितना होता है 6 होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3 तो C का है और F का कितना है 6। फिर यहाँ पर देखिए A लिखा हुआ है ना, तो A का कितना होता है, A का होता है 1 और B का कितना होता है 2 होता है। तो यहाँ पर 4 अल्फ़ाबेट है ना, एक C है, F है, A है और B है। इस तरह से यहाँ पर 4 अल्फ़ाबेट है और हमने चारों का क्रमांक लिख लिया है। जैसे ही आप यहाँ पर चारों के क्रमांक लिखोगे ना, तो आपको यहाँ पर समझ आ ही जाएगा कि ये 12 कैसे आएगा, क्योंकि इन्हीं चारों संख्याओं को हम जोड़ेंगे ना तो कितना आ रहा है आप देख ही सकते हो। 3 + 6 कितना होगा 9 होगा, 9 में 1 जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा 10 आएगा और 10 में 2 जोड़ा जाएगा तो 12 आ जाएगा। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर 12 ही लिखा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर 12 आ रहा है। तो अब हम देखते हैं कि ये पैटर्न आगे दूसरी पंक्ति में लग भी रहा है या नहीं। तो दूसरी पंक्ति में आप देखिए D है, E है, G है, I है। तो इन चारों के हम देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में क्रमांक क्या होते हैं। तो D का क्रमांक क्या होता है, D का क्रमांक तो 4 होता है। फिर लिखा हुआ है D के बाद E, तो E का क्रमांक होता है 5। फिर लिखा हुआ है यहाँ पर G का क्रमांक कितना होता है 7 होता है और I का क्रमांक क्या होता है, I का क्रमांक होता है 9। अब हम इन चारों संख्याओं को जोड़ देते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कितना आएगा। 4 और 5 9, 9 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा, 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर 25 ही लिखा हुआ है। इस तरह से यहाँ पर पैटर्न लग रहा है। तो अब हम यहाँ पर ये पैटर्न तीसरी पंक्ति में भी लगा देते हैं और पता लगाते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 4 अल्फ़ाबेट है, कौन कौन से है, A है, F है और यहाँ पर C है और H है। A का क्रमांक आपको पता है 1 होता है, F का क्रमांक कितना होता है 6 होता है, C का क्रमांक कितना होता है 3 होता है और H का क्रमांक कितना होता है 8 होता है। अब इन चारों संख्याओं को हमें जोड़ना है। तो देखते हैं कितना योगफल आता है। 1 और 6 कितना होगा 7 होगा, 7 में 3 जोड़ा जाएगा 10 आएगा और 10 में 8 जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा 18 आएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, संख्या यहाँ पर 18 आएगी और ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा।